जो चरण है ना, भगवान कहते हैं हमारा कवच है। तो भगवान ने देखा आज हमारे कवच में कांटे लगे हैं, इसलिए भगवान रोए। रानियों को बुलाया, सुनो देवियों स्नान कराओ। 16,108 रानियां एक एक कलश भर भर के पानी ले आई। भगवान ने सोचा अगर सबने नहला दिया तो पंडित जी तो ठंडे हो जाएंगे। सुनो देवियों, एक एक दो दो चार चार बूंद बूंद पानी तुम सब लोग एक कलश में डाल दो और ले आओ। सुंदर सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए। सुदामा जी के मस्तक पर चंदन लगाया, गले में माला पहनाई, सुदामा जी की आरती उतारी, सुदामा को सुंदर भोजन कराया। रानियों से कहा इन्हें प्रणाम करो। अब एक एक करके रानी आ रही है। मैं रुक्मिणी हूँ, ब्राह्मण के चरण में प्रणाम करती हूँ। तो सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, देवी अखंड सौभाग्यवती हो। दूसरी पत्नी आई, मैं जामवती हूँ, ब्राह्मण के चरण में प्रणाम करती हूँ। तो सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, देवी चिर सौभाग्यवती हो। अब रानियां तो बहुत हैं, क्रमशः एक एक करके आती जा रही हैं और सुदामा जी आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। अब देखा इतना लंबा आशीर्वाद कहाँ तक दे, थोड़ा छोटा कर दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि देखा लाइन अभी भी बहुत लंबी है। तो फिर भव 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 भव, थोड़ी देर के बाद वो भव भी बंद हो गया, ऐसे हाथ हिलता रह गया। थोड़ी देर के बाद हाथ हिलना बंद हो गया। अरे भैया, किसी बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हो, बड़े से बड़े पहलवान से कहा जाए कि अपना हाथ 16,000 बार ऐसे ऐसे करे। बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हार जाएगा। सुदामा जी तो जर्जर शरीर वाले विपन्न ब्राह्मण। सुदामा जी ने कहा लाला सुनिए तो सही। भगवान बोले हाँ क्या बात है, एक बात बताओ कन्हैया, ये सब अपनी है कि मोहल्ला पड़ोस की हो रहा है? भगवान बोले सब अपनी है। कितनी है? का बहुत है। फिर भी संख्या होगी कुछ। भगवान ने कहा 16,108। अरे बाप, लाला तेने 16,108 ब्याह कर लिए और काऊ ब्याह में मेरे पास निमंत्रण पत्र ना भेजो। भगवान बोले भैया एक ब्याह पालकी पे चढ़ के ना हो, सब ऐसे ही चलते ही फिर में हुए। भगवान के जितने ब्याह हुए सब पौरुष से हुए। अच्छा लाला देख, इन सबके बदले में तू मोको प्रणाम कर ले और इन सबके बदले को मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं। ध्यान देना, एक ऐसा ब्राह्मण, भारत का ब्राह्मण, एक ऐसा हमारे भारत का ऋषि जो भगवान से भी कह सकता हो कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। तो क्या कोई गलियों में डोलने वाला भिखमंगा होगा, भिखारी होगा? इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा तपस्वी जो भगवान से भी कह सकता है कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर दुख फेर की सैया पर करुणा में उन्हें लिटाते।
सुदामा से वार्ता कर रहे हैं। अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भारोढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने सुदामा से पूछा, अरे भैया गुरुकुल में हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, वहां से मैं इधर अपने घर चला आया, आप उधर अपने घर चले गए। जब हमारा आपका समावर्तन संस्कार हुआ तो हम लोग अपने अपने घर, हम इधर अपने घर चले आए, आप उधर अपने घर चले गए। अपि ब्रह्म गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। ये बताओ, फिर आपने ब्याह किया, आपने शादी की या नहीं की? भैया ब्याह कराए कि ऐसे कोरम को, भैया ब्याह कराए कि ऐसे कोरम को, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरे।
ये बताओ आपने फिर शादी की या नहीं, आपकी शादी हुई? सुदामा जी बोले हाँ भैया हुई। तो लाओ, भागी ने क्या भेजा? जैसे कोई छोटा सा बालक हाथ फैला देता है, ऐसे भगवान ने हाथ फैला दिया कि लाओ, भागी ने क्या भेजा? सुदामा जी ने विचार किया, ये चिथड़े में बंधे हुए चावल ये अगर यहाँ दूंगा तो ये जो रानियां है ना, श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं, ये सब बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां हैं, इनके सामने अगर ये चिथड़े में बंधे हुए चावल दूंगा तो बेइज्जती होगी। अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं है, कन्हैया की बेइज्जती होगी। ये बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां हैं या लाला की पत्नियां, और इनके सामने अगर चिथड़े में चावल दूंगा तो लाला की बेइज्जती होगी। ये भी सब उपहास करेंगे। बताओ, जब मित्र आए तो कैसे रो रहे थे, और मित्र लाए तब क्या? ये 4 मुट्ठी चिथड़े में बंधे हुए चावल। सुदामा जी ने सोचा, लाओ अभी मैं बात घुमा देता हूँ। बाद में जब ये सब यहाँ से चली जाएगी तब चुपचाप पोटली दे दूंगा। पोटली अपनी तबाही है सुदामा जी। सोचा जब ये सब चली जाएगी तो बाद में दे दूंगा। बात घुमाई सुदामा ने। लाला, याद है जब हम लोग गुरु आश्रम में पढ़ते थे तो कितना अच्छा लगता था। एक साथ रहते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। गुरु जी कितना प्यार करते थे, गुरु जी कितना प्यार करते थे। गुरु माता कितनी अच्छी थी। भगवान ने कहा हाँ वो सब याद है। लाला सोचा करता था कि कभी गुरु आश्रम जाऊंगा, गुरु जी के दर्शन करूंगा, गुरु माता का आशीर्वाद लूंगा, लेकिन ऐसा अवसर ही नहीं लगा, दोबारा पहुंच ही नहीं पाया। भगवान बोले हाँ हाँ वो सब याद है, लाओ। भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी ने सोचा मैं हूं की बात घुमाने के चक्कर में, और ये है कि वो बात भूलता ही नहीं। सुदामा जी ने कहा लाला याद है एक बार मैं अपना पाठ भूल गया था गुरु आश्रम में, तू भी अपना पाठ भूल गया था। हम दोनों जंगल से संविधान लेने के लिए गए थे। लाला उस रात आंधी आई थी, पानी बरसा था। हम दोनों ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रात्रि बिताई थी। उस रात सारी रात गुरुजी हम लोगों को वन में ढूंढते रहे थे। गुरु माता ने उस दिन भोजन नहीं किया था। भगवान ने कहा हाँ हाँ वो सब याद है भैया, लेकिन लाओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी सोच रहे मैं बात घुमाने के चक्कर में हूँ, और ये है कि वो बात भूलता ही नहीं। सुदामा जी ने कहा है ज्यादा बात करेगा अभी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। राजकुमारियों, ये जो तुम्हारे पतिदेव है ना, वृंदावन में जब थे ना छोटे थे तो उस समय गोपियां कहती थी लाला या माखन की मटकी में चींटियां है गई है, अगर या माखन की मटकी की सब चींटियां बीत दोगे तो तुमको एक छटाक माखन दूंगी। तो तुम्हारे पतिदेव एक छटाक माखन के चक्कर में सुबह से शाम तक चींटियां बीतते रहते। भगवान ने कहा सुनो भैया, आपसे ज्यादा मेरी रानियां हमारे विषय में जानती हैं, वो आप बेकार में लाओ। भाभी ने क्या भेजा? हाँ जी सोच रहे मैं वो बात घुमाने के चक्कर में, ये है कि वो बात भूलता ही नहीं। अच्छा एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊं। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ।
बच्चों के बच्चे सोच रहे हमारी कोई बात नहीं आ रही, चलो बच्चों की बात कर लेते हैं। इधर मुंह करके बैठो, इधर हमारी तरफ। ये बीच में जो खड़े इनको बैठा लो, माता और जिनके भी बच्चे हो अपने अपने बैठा लीजिए। पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने में क्या होता था, बचपन में शादी हो जाती थी, बाल विवाह की परंपरा हमारे आपके यहाँ थी। बचपन में शादी हो जाती थी और जब जवान हो जाते थे तब गौना होता था। ये लगभग बचपन में मुझे भी याद है, थोड़ा बहुत इस तरह होते थे। कोई कोई हमने भी देखे हैं, बहुत बचपन में छोटी कन्या होती थी तभी शादी कर देते थे। जब बड़ी हो जाते थे, वर वधू दोनों जब जवान हो जाते थे तब उनका गौना किया जाता था। शादी बचपन में ही हो जाता था। तो एक ठाकुर साहब के लड़के की शादी होकर के आई, लेकिन गौना अभी नहीं हुआ। इधर ये जो शोरगुल कर रहे बच्चों भाई, आप सब लोग ये जो इधर भी खड़े हैं भक्त लोग, निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर इधर पंडाल में समक्ष में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अथवा जहाँ भी है वहाँ शांति से खड़े होकर के आप लोगों की आवाज मंच तक आती है। हम लोग पता नहीं ऊपर से जुड़े होते हैं, पता नहीं किस पुराण से, किस उपनिषद से, कौन सी रामायण से, कौन सा दोहा, कौन सा दृष्टांत, कौन सा श्लोक सामने से चला आ रहा होता है। तो जरा भी कहीं कोई चर्चा होती है तो मेरा नेटवर्क तुरंत गड़बड़ करने लगता है, मैं समझ जाता हूँ कहीं चर्चा हो रही है। इसलिए जितनी शांति से आप लोग सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। तो मैं बता रहा था, ध्यान देना, बचपन में शादी हो जाती थी पुराने जमाने में, और जब जवान हो जाते थे तब गौना होता था। एक ठाकुर साहब के लड़के की शादी तो होकर के आई, गौना अभी नहीं हुआ। एक दिन अम्मा बोली, लल्ला अब बहू की विदा करवाया, अब हमसे काम धंधा नहीं हो, अब बुढ़ापा आएगा, जाओ बहू की विदा कराए ले। तो लल्ला बोले, अम्मा जब हमारी शादी भई थी तब हम इतने बड़े होते, हमें तो ससुराल की रास्ता भी नहीं पता, हमें तो ससुराल की रास्ता भी नहीं पता, बताओ कैसे जाए। तो कहा ऐसा करो, नाऊ काका को संगे लिवाए लो, चले जाओ। नाऊ काका तो कहीं चले जाओ। नाऊ काका को कोई काम लग गया, जो नाई काका ना जाकर के उन्होंने अपना लड़का भेज दिया। अब जितनी उम्र के दूल्हे राजा और उतनी उम्र के नाऊ काका रास्ता में चले। रास्ता में क्या हुआ कि नाऊ काका जो पैजामा पहने नील की नोपाल लगो चकाचक। दूल्हे राजा बोले, यार नाऊ काका तुम्हारो पैजामा बड़े लपाल है। नाऊ काका बोले, कोई बात नहीं भैया, हम तो ससुर नाऊ है, बदल लो। तो मामा बोले, लाओ तो आओ पहले रास्ता में पैजामा लो बदल। अब ससुराल में पहुंचे तो सबसे पहले सालियां दौड़ करके आई, जीजा रे जीजा रे जीजा रे। और जैसे ही सामने आई तो सालियां चक्कर में पड़ गई कि मैं जीजा है कौन। तो सालियों ने पूछा था, बताओ जामे हमारे जीजा कौन है। नाऊ काका बोले, जीजा तो तुम्हारे जेई हैं, लेकिन पैजामा हमारा। और सालियां बेचारी शर्मा के चली। दूल्हे राजा ने नाऊ काका तो जा, बताओ तुमने यार बिल्कुल कोई कौड़ी की करवाए थे, ससुराल में बनाए न सवाए थे। जब बताओ हमने तुमसे पैजामा मांगो तो हतो नहीं, तुमने अपने मन से दो, और जब दो तो तुमने जकाए कह दे कि पैजामा हमाओ पहने। नाऊ काका बोले, कोई बात नहीं भैया, मुझे निकल गई। अच्छा आपकी दान है,
तब तक सलाहजें आई और सलाहजें जब समक्ष में आई तो सलाहजें भी चक्कर में पड़ गई कि इनमें जीजा कौन है। तो सलाहजों ने भी पूछा इनमें हमारे जीजा कौन है। तो नाऊ काका बोले जीजा तो तुम्हारे जी ही हैं, लेकिन पैजामा हमाओ नाई पहन दे। अब क्या हुआ कि बेचारी सलाहजें भी शर्मा के चली गई। अब दूल्हे राजा ने नाऊ काका कैसा बताओ यार तुमने बिल्कुल तुमने जाका कह दे कि पैजामा मौडाई पहने। तो ये जब तुमने कहा कह दे कि पैजामा हमारा पहने तो नाऊ काका ऐसे मुंह ठोको जा बताओ भैया हम काका आते। बोले तुम्हें कोई पैजामा की बातें नहीं करामती। तो नाऊ काका बोले अच्छा आपकी कोई बात नहीं करे। और तब तक सास जी आई। अब सास जी ने देखा तो सास जी भी चक्कर में पड़ गई। सास जी ने पूछा इनमें हमारे दामाद कौन है। नाऊ काका बोले दामाद तो तुम्हारे जे ही है, लेकिन पैजामा की कोई बात नहीं। बार नाऊ ने अपनी पैजामा वाली बात फिट जरूर कर। ऐसे ही भगवान यहाँ ओ सुदामा यहाँ बात घुमाने के चक्कर में है और भगवान है कि वो बात बोलते ही नहीं है। देखी सुदामा की चावल उतरिया, पूछो भी हंसी कन्हाई ने, कावे जो हो जाई। भगवान ने सुदामा के बगल से छीन ली और छीन करके वो पोटली जैसे ही चावल खोले, एक मुट्ठी चावल भगवान ने चबाए। अष्ट सिद्धियां सुदामा की नगरी की ओर दौड़ पड़ी। भगवान ने कहा देवियों जाओ, जैसी ये हमारी द्वारकापुरी बसी है ऐसी ही सुदामा की पुरी बसा दो। इधर दूसरी मुट्ठी चबाने ही जा रहे थे, भगवान की रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सब आप ही चबा जाएंगे। छीना झपटी होने लगी। छीना झपटी में वो चितड़े में बंधे हुए चावल जो थे ना वो सब फैल गए। भगवान की 16,108 रानियां और भगवान के लड़का बच्चा नाती पंती संती अठंती नमंती दसंती वे सब उनके ऊपर गिद्ध जैसे टूट पड़े। सुदामा ने देखी हाय, हम तो जो समझ रहे थे कि हमारे ही घर भूखमरी है,
अच्छा कन्हैया के घरे तो बहुत ज्यादा, देखो कैसे गिद्ध जैसे टूट रहे भाव था, ब्राह्मण का प्रसाद है। फिर कभी भगवान का कोई बेटा प्रेम से सुदामा को रोक लेता है, कभी भगवान की कोई पत्नी प्रेम से सुदामा को रोक लेती है, कभी दाऊ भैया बलराम सुदामा को प्यार से रोक लेते हैं। फिर एक दिन सुदामा ने कहा, लाला ब्राह्मणी घर पर अकेली होगी, अब चलना चाहिए। आंखों के आंसुओं से भगवान सुदामा की विदाई करते हैं। सुदामा जी जब अपने भवन में आए, अपनी नगरी में देखा, नगरी सज रही है। सुदामा जी ने सोचा मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया, लौट के फिर भी द्वारका ही आ गया। द्वारपालों से पूछा ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा ये सुदामापुरी। सुदामा जी विचार करते हैं सुदामापुरी हमारी पुरी होने का क्या मतलब? हाँ हो सकता है सुदामा नाम के कोई सेठ होंगे, उन्होंने नगरी बनवाई होगी। अच्छा भैया ये सुदामा सेठ की नगरी है? नहीं नहीं, सुदामा पंडित जी की। सुदामा जी ने सोचा पंडित जी तो मैं ही हूँ। अच्छा भैया मैं उस सुदामा पंडित जी से मिलना चाहता हूँ। द्वारपालों ने कहा वो भी नहीं मिल सकते। क्यों? वो द्वारका गए हुए हैं। सुदामा ने सोचा द्वारका तो नहीं गया था। सुशीला ने देखा स्वामी को आया हुआ, सुशीला आरती का थाल सजा करके आ रही है। अच्छा पहली गाली सुशीला नहीं है, जो मुंह से दुबली थी, छुच्छामा थी, वो सुशीला कैसी है? सुंदर सुडोल शरीर है। अच्छा एक बात और समझ लो, जब ये दौलत आती है ना, धन आता है तो देखना शरीर में ठसक पहले आ जाती है। पहले वाली सुशीला नहीं है। सुदामा ने देखा सुशीला आ रही है, पहचान नहीं पाए, सखियां हैं साथ में। सुदामा ने तो सोचा कि शायद मंदिर में पूजा करने जा रही होगी कोई बहू। सुशीला जब सामने आई तो सुदामा ने अपना मुंह इधर घुमा लिया। सुशीला इधर आई तो सुदामा ने मुंह इधर घुमा लिया। सुशीला इधर आई तो सुदामा ने कहा मंदिर उधर है उस साइड में। सुशीला ने कहा स्वामी आप देख नहीं रहे हो, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला। अरे सुशीला ये सब ये क्या देख रहा हूँ? स्वामी आप गए थे ना द्वारका, द्वारकाधीश की कृपा से हमारे घर में ये इतना धन धान्य सब कुछ, हाथी घोड़े रथ ये सुंदर सब वैभव ऐश्वर्य हो गया। सुदामा ने कहा सुशीला तुम ही इसमें रहो, मैं इसमें नहीं रहूंगा। इसमें अगर रहूंगा तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। सुदामा चल पड़े, भगवान प्रकट हो गए। सुदामा इसी में रहो, इसमें रह करके हमारा भजन करो। सुदामा की गरीबी भगवान ने दूर की। आगे सूर्य ग्रहण की एक सुंदर कथा का वर्णन किया गया। भस्मासुर की कथा का वर्णन किया गया। त्रिदोषों की परीक्षा का वर्णन किया गया। एक ब्राह्मण के 10 मरे हुए बालकों को भगवान भूमा पुरुष के यहाँ से लेकर के आए, जिसका वर्णन किया गया। भगवान के वंश को ब्राह्मणों का सांप लग गया, जिसका वर्णन किया गया। जब से सांप लगा तब से वसुदेव जी बड़े चिंतित हैं, बड़े दुखी हैं। देवर्षि नारद जी ने आकर के वसुदेव जी को ज्ञान दिया। एक निमि और 9 महायोगेश्वरों का संवाद सुनाया, जिसमें भक्ति ज्ञान की सुंदर सुंदर मीमांसाएं की गई। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया गया। वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया। कलयुगी राजाओं का वर्णन किया गया। 18 पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन किया गया। अंत में महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब ये बताओ तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? परीक्षित जी ने कहा, महाराज मुझे कोई भय नहीं है, मैं समझ गया तक्षक हमारे शरीर को डसेगा। हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है।
सुखदेव जी ने कहा राजन बस यही इतना ज्ञान तुम्हें कराना चाहते थे। और इतना कह करके हमारे सुखदेव भगवान यथा आगता तथा गता जैसे आए थे वैसे चले गए। और इधर तक्षक आता है, महाराज परीक्षित के शरीर को डसता है, परीक्षित का शरीर जलकर के राख का ढेर बन जाता है। उनका जो दिव्य आत्मा है वो चतुर्भुजी स्वरूप में बदल जाता है। सुंदर दिव्य विमान आकाश से आता है जिस पर बैठकर परीक्षित जी परम धाम की यात्रा करते हैं। बोलिए भगवान भगवान की। और हाँ, अब आप लोग आ सकती हो, चावल भी चढ़ाओ और मोटी मोटी रकम भी चढ़ाओ। सोना भगवान ने दिया हो, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जवाहरात, जो कुछ आपको भगवान ने दिया सब चढ़ाओ। खाली चावल से काम नहीं चलेगा। बोले गोविंद भगवान